नमस्कार मित्रों, तो आज हम जा रहे हैं फ़तेहपुर सीकरी देखने के लिए। तो फ़तेहपुर सीकरी जो है वो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जहां आप कोई भी वाहन से जा सकते हैं। चाहे तो आप ऑटो कर सकते हैं या फिर कोई फोर व्हीलर हायर कर सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जो आपको अच्छा लगे। तो जब आप फ़तेहपुर सीकरी पहुंचते हैं तो वहाँ बस स्टैंड के बाद में ऑटो करके एक मेन जगह होती है जहाँ जाने के लिए होता है, वहाँ हम जाते हैं। तो फ़तेहपुर सीकरी की जहाँ से एंट्री होती है, तो वहाँ जाके आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप चाहें तो वहाँ जाके गाइड कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें सारी जानकारी देते हैं। तो हमने जो कि ये गाइड कर लिया है, तो हम लोग 10 मतलब टोटल 12 लोग थे, जिसमें बच्चे और बड़े सभी थे। 10 बड़े थे और 2 बच्चे थे। तो हमने 2500 में हायर किया था, जिसमें इन पैसों में हम यहाँ से एक बैटरी वाली गाड़ी से बैठे हैं, जिससे कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये बैटरी गाड़ी से हम लोग ऊपर जाने का रास्ता है ये। तो लगभग ये 10 किलोमीटर का रास्ता है जो कि हमें करना होता है। तो हमने गाइड को पूरा मतलब फैमिली पैकेज लिया, जिससे में नीचे जाने से लेके वहाँ घूमना, गाइड की सुविधाएं, चप्पल जूते वगैरह ठीक से रखवाना और पूरी समझाना, सारी चीज़ें शामिल थी। तो हमें ये सब बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमें कंफर्टेबल लगा ये। तो अभी हम रास्ते में हैं, और जैसा कि आप देख रहे हो इस वीडियो में कि हम अभी रास्ते में हैं, और यहीं से जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, वैसे ही हमें किले की धरोहरें दिखने लगती है। ये वो बैटरी कार है जिससे कि हम लोग जा रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली इस कार में आ गई। और ये जो आगे वाइट सेट में बैठे हैं भैया, ये जो गाइड भैया है, जो कि हमें बहुत अच्छे से जानकारी दे रहे हैं, ये हमारी पूरी फैमिली है जो हमारे साथ में है। वहाँ पे गई थी। तो फैमिली ट्रिप कोई सी भी होती है ना, तो ये फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है। तो ये आप देख रहे हो इसको। गाइड भैया ने बताया कि हम ये जो बाहर सब दीवारें देख रहे हैं दुकानें टाइप की, तो जब ये अकबर अपने मीना बाजार लगाते थे, तो उस मीना बाजार की दुकानें थी, जिसमें कि रानियाँ, उनकी दासियाँ और ये सब लोग इसमें, इस जो आप देख रहे हो ना, ये जो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है, इसमें वो दुकानें लगाती थी। यहाँ पे ये जो फतेहपुर सीकरी बसाया गया है, वो मतलब राज अकबर के अपने बेटे होने की खुशी में मतलब सीकरी को बसाया गया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी रानियों के घर और सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी, खुद के लिए महल बनाया था। और ये अब जब हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये महल है। तो आप जैसे देख रहे हैं वीडियो में, तो हम महल के अंदर आ चुके हैं। जैसे ही आप एंट्री गेट पे आते, चूंकि हमने टिकट पहले ही मतलब फैमिली पैकेज लिया, तो हमें यहाँ के लाइन लग के टिकट तो नहीं, सीकरी टिकट नहीं किले के लेनी अंदर आ पड़ी है, गए हैं। बल्कि भैया ने और हमें ये जो सारी पत्थर देख रहे हैं, इसमें हाथी बांधा जाता था। और इस हाथी को बांधने के बाद में जब किसी को सजा दी जाती थी, तो इसी हाथी से मतलब इसी हाथी के द्वारा उस व्यक्ति को कुचलने की सजा दी जाती थी। और ये जो आप बरामदे देख रहे हैं, इसमें लोग बैठे रहते, बैठ के देखते थे। ये जो पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थर को आप मामूली मत समझिए। तो इस पत्थर को आप है ना कुछ भी मामूली मत समझो। ये एक बहुत बड़ी चट्टान है, जिसको काट के ऊपर ये पत्थर बनाया गया है, ताकि हाथी इसको खींच के निकाल ना पाए। और यहाँ पे जनता बैठी थी जो सब लोगों का हिसाब किताब देखती थी। और अगर कोई चीजें होती थी, तो वो चीजें भी वो देखती थी। कोई भी न्याय वगैरह जितनी चीजें होती थी, वो सब यहाँ पे देख के करा जाता था। ये गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये सब बना दिया गया है, जिससे पब्लिक आती है तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन ये एक समय में ये सजा देने का साधन हुआ करता था। आज के समय के हिसाब से यहाँ पे गार्डन बना दिया गया है, जिससे कि जगह की खूबसूरती बढ़ती है और पर्यटकों को भी देखना अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख रहे हो, हम किले के अंदर आ चुके हैं। किले के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग पार्ट बटे हुए। यहाँ पे तीनों रानियों के महल है। और अब अभी पहले हमने दीवाने आम देखा था, जहाँ पे कि राजा अकबर बैठ के अपनी प्रजा का न्याय करते थे। और इसके बाद जब हम अंदर आते हैं, तो हम इसमें देखेंगे दीवाने खास, जहाँ पे वो सिर्फ अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। किले के आप जैसे इन वीडियो में देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा किला है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता इसको मेंटेन कैसे करते होंगे उस समय लेके। यहाँ पे इस समय भी एक ऑफ सीजन में भी हमें यहाँ पे भीड़ दिख रही है, और मुझे लगता है कि हजारों की पब्लिक भी इस किले में कुछ दिखाई नहीं देगी। अब हम आ चुके हैं दीवाने खास में। यहाँ पे ये जो दीवाने खास है, इसमें इनके जो मतलब जो कुछ व्यक्तिगत चर्चाएं होती थी, तो जो फैसले किए जाते थे, आप ये जो गुम्बद आपने देखा था, इसके ऊपर ही मीटिंग की जाती थी। जितने सारे लोग बैठ मतलब उनके मंत्री वगैरह जो 9 रत्न थे, वो बैठ के उस पर मीटिंग करते थे। और जब हम इससे बाहर निकल के आए हैं, तो आप देखिए ये सब जो अलग अलग गांव बसा टाइप हुआ की ना, वो पूरा जमीन ये जो लेवल आप पर है। वो देख रहे और हैं उस जमाने में बारिश होती थी। किले तो
सच में बहुत ही बड़े होते हैं, जितने भी हम अरे किले इधर देखो। देखने जाते हैं वो सभी बड़े होते हैं। नहीं, हमारे वो और हर अध्यक्ष हैं किले आरके का एक ना एक इतिहास ज़रूर होता है, जहाँ उसके दीवाने आम, अध्यक्ष दीवानी बनाए खास, हैं। रानियों का महल, राजा का महल, ये सब चीज़ें होती है। तो हम इस किले में भी वो सब देख रहे हैं। अकबर की 3 पत्नियाँ थी, तीनों अलग-अलग अच्छी धर्म के आती है, तीनों सब को आ ही जाओ। वो अरे मर्यादा खड़े सम्मान देते थे। अच्छी आती है। सब आ इसलिए जाओ। उन्होंने अपने अरे खड़े इस किले में कई प्रकार की ऐसी चीज़ें बनाई हैं, जो तीनों धर्म को प्रदर्शित करती हैं। हर किले की एक कहानी होती है, इस किले की भी एक कहानी है कि जब 5 शीशे लगी हुई थी अकबर दीवार पे को 4 संतान की शीशे। प्राप्ति हुई उसके तो किनारे उसने पे इस किले हरे को शीशे बनाया। लाल गुलाबी मतलब जो शहज़ादे दिए सलीम के लगाते थे होने के जन्म की वो खुशी में प्रदर्शनी ये होती किला थी। बनाया गया था, आपको क्या जिसमें उसने अपनी लगती है महिमाएँ मेरे निभाई थी। आप अलग-अलग सोचते हैं महल साढ़े बनाए, 4 राजा फुट का पहले स्थापना बनाया था और ये सारी चीज़ें इसमें थी। लेकिन आपको 5 पता शीशे है ये लगी हुई थी किला दीवार पे छोड़ के 4 अकबर को जाना उसके पड़ा, किनारे क्योंकि हरे पीले लाल गुलाबी उस जो समय इतनी लगाते दिए सुविधा के लगाते बाद थे में भी तो वहाँ कलर पे चेंज किले में होता पानी की था। परेशानी आपकी हो गई, गारंटी पानी की लगती है पूर्ति मेरे नहीं हो रही थी। इस वजह आप से इस सोचिए किले को साढ़े छोड़ 4 के साल उन्हें पहले वापस जाना पड़ा। तो देख लो आप, पानी की समस्या पहले भी थी, इतने बड़े किले भी खाली छोड़ के जाना अरे पड़ा। हाँ सभी का इस आना किले में आपके कितने ही लिए लोग रहते होंगे, तो अब भी आप लोग बात आ करो ना, रहे आप हैं। देख रहे हो यहाँ की कलाकारी, जैसे अगर हम पेंसिल से लाइन खींचते अरे हैं तो हाँ भी एक सभी का बार वो आना गलत हो आपके जाती है, लेकिन ये तो भी पत्थर पे लोग बनाई गई आ रहे हैं। कलाकृति है, जो कितनी अच्छी है, जो देखने में कर दो मतलब ऐसा अरे लग रहा है कर कि स्केल से खींची हुई है। उस समय के दो अरे कर दो कारीगर कितने टैलेंटेड थे। हाँ तो इसी सब देख आप रहे हो देखेंगे आप, ये ऊपर का गार्डन है, पलंग ये गार्डन हर जगह के बाहर एक गार्डन बनाया हाँ जाता है, ताकि वहाँ आप देखेंगे सुंदरता ऊपर बढ़े, का उसको पलंग जंगल नहीं रखा जाता है। अरे तो कभी कुछ होता होगा यहाँ पर, लेकिन अभी तो यहाँ पे एक सुंदर-सुंदर से गार्डन बने। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर व्यक्ति फ़ोटो खिंचा सकता है, मिल सकता है। अच्छा, ये जगह वो है जहाँ पे तानसेन बैठ के गाना गाते थे, क्योंकि उस समय बड़े-बड़े साउंड तो होते नहीं, साउंड सिस्टम तो होते नहीं थे कि आवाज़ गूंजेगी। तो इसमें मतलब बैठते थे पानी के पास में, जिससे कि आवाज़ गूंज सके। इसके साथ ही आप ये देख रहे हो, ये बड़े-बड़े गलियारे, गर्मियों का बरामदे समय हैं, है जो कि हम गर्मियों देखने का के लिए आए हैं। गर्मियों का अलग-अलग समय समय, है अच्छा यहाँ पे गर्मियों क्या का है, हमें एक चीज़ और भी बताई गाइड भैया ने, कि जैसे आज हमारे समय में लॉकर होते हैं ना, वैसे उस समय भी बैंक लॉकर होते थे। और हर मतलब एक बड़ा-सा लॉकर होता था, जिसमें हर रानी का छोटे-छोटे लॉकर कमरे बने होते थे, जिसमें कि वो अपनी संपत्ति रखती थी, मतलब उसमें भी सुरक्षा रहती थी। और उस समय इस प्रकार के लॉकर उस समय भी बनाए जाते थे। सबकी अपनी व्यक्तिगत संपत्तियाँ होती थी, जैसे आज के समय में होती है। सभी जैसे ये छोटे-छोटे आप ये घरोंदे जैसे देख रहे हैं, इसके अंदर जैसे गड्ढे जैसे हैं, जिसमें कि इनके गहने वगैरह या जो भी वो कीमती सामान है, वो रानियाँ रखती थी। और मेन गेट के बाहर एक बड़ा-सा गेट होता था, जिसपे कि पहरेदार है। ये सब घरोंदे इसी चीज़ के लिए। इसी प्रकार से हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर जब हम घूमते हैं तो मान के चलो एक बाहर बड़ा-सा बरामदा और चारों तरफ अलग-अलग चीज़ें, इस टाइप की हम लोग यहाँ चीज़ें देखते हैं। हम लोगों को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पानी की कमी की वजह से अकबर को ये फतेहपुर सीकरी छोड़कर जाना पड़ा, तो आप समझ जाइए कि पानी की कितनी ज़्यादा मुश्किल थी। इतने बड़े किले के बीच में मतलब वो नहीं रह पाएँगे। अच्छा, ये जो सामने आप देख रहे हो किला है, इसमें सामान वगैरह भी रखा गया है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बारे में एक आपको आइडिया मिल सकता है, बाकी रियल में ये कैसा है, ये तो आपको ज़्यादा वहीं बड़ा जाके पता चलेगा। ये देखिए, वीडियो भी बिल्कुल कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ बच्चों ने बनाए हैं। दे दिया था। ये ये तो देखिए, वो उसका ये सोगुना बाहर बड़ा से हो गया। रास्ते देखिए आप सारे। कितनी सुंदर-सुंदर जगह है, मतलब ये कि आप थक जाओगे देख-देख के। ये तो मैंने सिर्फ़ एक मतलब एक बोलते हैं ना, सिर्फ़ आपने बाहर-बाहर से देखा है, अंदर ये बहुत अच्छा है, इसकी नक्काशी, इसकी सारी चीज़ें ये बहुत अच्छी है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पानी की सुविधा यहाँ पर भी है, आपको हर जगह पानी मिल जाएँगे, टॉयलेट मिल जाएगा। और इसके बाद में फिर यहाँ पर है ना सिक्योरिटी भी है, मतलब ऐसा-ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मतलब जैसे डर नहीं है किसी भी चीज़ का। और पानी भी आपको मिल जाता है, सिक्योरिटी भी है यहाँ पर। और सफाई तो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि हर जगह पे गंदा दिख जाएगा, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए। अभी हमने सीकरी घूमा है। सीकरी वो जगह जहाँ पे अकबर ने अपने लिए घर पे महल बनाया था, अपने बेटे होने की खुशी में। और इसमें मैं आपको बता दूँ, जो सबसे बड़ा महल है वो जोधा बेगम का था, इसके बाद में दूसरी बेगमों का था। तो देखा जाए तो इसी कारण उनमें आपस में जलन भावनाएँ रहती होंगी। मैं कुछ बोला क्या? तो ये थी मेरी एक छोटी-सी कोशिश आपको सीकरी दिखाने के लिए। और ये मेरी कुछ फैमिली की फ़ोटोग्राफ़ी कि हमने वहाँ पे कितनी मज़ा किया, सब लोग बहुत अच्छे से घूमे। और हम लोग बहुत टाइम के बाद घूमने के लिए निकले थे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और फैमिली ट्रिप तो होती ही मज़ेदार है, जब तक कि छोटे बच्चे ना, बच्चों से लेके बुजुर्ग लोग तक ना हो, तब तक की किसी भी ट्रिप में मज़ा नहीं आता है। तो आप जब भी जाएँ तो कोशिश करें कि आप फैमिली ट्रिप पे जाएँ। और ये सब मेरी पूरी फैमिली है और हम लोग घूम के आए हैं, हमें